राजीव, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ठीक 1 साल पहले जब महाकुंभ था और वहां पर ये तमाम साधु संत शंकराचार्य सबको ससम्मान उन्होंने स्नान भी किया, तब ऐसा कोई विवाद नहीं। लेकिन इस बार माघ मेले को लेकर ये पूरा विवाद उठना, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर ही इस विवाद का उठना, आप किस तरह से देख रहे हैं? ये वाकई आस्था या सनातन का अपमान होते हुए लड़ाई की शुरुआत दिख रही है, या फिर राजनीति से प्रेरित ये पूरा मामला नजर आ रहा है? देखिए पूजा, मुझे तो बहुत ज़्यादा धर्म के बारे में या शंकराचार्य के बारे में पता नहीं कि वो है नहीं है क्या है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं पिछले कुंभ में गया था और यही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बोर्ड वहाँ शंकराचार्य का लगा था, इनका कैंप भी लगा था, मैं कुंभ में वहाँ गया था। अब जो कानून को उनके यहाँ नोटिस चस्पा कर दे रहा है, उससे एक बात, एक तरफ एक सवाल उठता है कि क्या इसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी कि इस बार माघ मेला में आएंगे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, तो फिर उनकी पालकी रोकी जाएगी और फिर उसके बाद उनसे पूछा जाएगा कि आप शंकराचार्य है कैसे, पहले ये बताइए। क्या ये स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई थी? क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मोदी सरकार पर, योगी सरकार पर, बीजेपी सरकार पर हमलावर रहते ही हैं। आपने अभी देखा वो योगी आदित्यनाथ के वहाँ गोरक्षपीठ के महंत होने पर ही सवाल उठा रहे थे। वो उनके खिलाफ बहुत सारी बयान वो पहले भी दे चुके हैं। तो क्या उनके बयानों का जो मामला है, तो ऐसे अगर आप सरकार के खिलाफ हैं, अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं, तो आम आदमी की बिसाती क्या जब शंकराचार्य को नोटिस पहुंच जा रहा है, जब उनसे सवाल, असल में इस सरकार को सबूत मांगने का और कागज मांगने का बहुत शौक है। तो अभी तक तो आम नागरिक को हमसे, आपसे या वोटरों से या तमाम चीज़ों से सबूत और कागज़ मांग रहे थे। अब देश के शंकराचार्य से ही, या जो ज्योतिष पीठ पर बैठे हुए स्वामी हैं, अब उन्हीं से सबूत और कागज़ मांग रहे हैं। पहले आप ये बताइए कि आप शंकराचार्य कैसे हैं। तो पहले ये बताइए कि पिछले ये शंकराचार्य प्रशासन के विवाद के बाद ये सवाल खड़ा हुआ कि वो शंकराचार्य कैसे हैं। जब वो शंकराचार्य पहुंचे तब उनका बोर्ड लगा था कि नहीं लगा था? पिछले कुंभ में जो स्मारिका छपी थी सरकार की तरफ से, उसमें उनका नाम शंकराचार्य के तौर पे छपा था कि नहीं छपा था? और पिछले कुंभ में उनका जो उनका कैंप लगा था, उस समय उन्होंने शंकराचार्य लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? मैं वैसे नाम तो नहीं लेना चाहिए, निजी समारोह है, लेकिन चूंकि वो निजी समारोह से बढ़ के था और पूरे देश और दुनिया ने देखा कि प्रधानमंत्री से लेकर तमाम वो लोग जो भारतवर्ष के वीआईपीज की लिस्ट में आते हैं, उस शादी समारोह में गए थे। वहाँ भी 2 शंकराचार्य गए थे, उसमें भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद एक शंकराचार्य के तौर पर विभूषित थे। तो तमाम जगहों पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के तौर पर चल रहे हैं। कल परसों के पहले ये सवाल उनसे नहीं पूछा गया। जिस अदालत के आदेश का हवाला अब दिया जा रहा है, वो आदेश 2022 का है। तो उसके बाद तो बहुत जगह वो शंकराचार्य के तौर पर आ जा रहे हैं। और वो कुंभ में गए थे तब ये क्यों सवाल नहीं पूछा गया? ये सवाल स्नान के दौरान प्रशासन से या प्रशासन से टकराव के बाद की स्थिति के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है। तो ये एक सवाल मन में उठता है पूजा, कि अगर आप खिलाफ हो, अगर आप विरोध समर्थन में हो, तो आप किसी भी धाम के हो, किसी भी जगह के हो, तो आप सब देश के सबसे बड़े सन्यासी हो, सबसे बड़े बाबा हो, वहाँ प्रधानमंत्री जाएंगे, मुख्यमंत्री जाएंगे, उसको पूरी मान्यता मिलेगी उन धामों की। लेकिन अगर आप विरोध में बोल रहे हो, तो आप ज्योतिष पीठ में बैठे हो या किसी पीठ में बैठे हो, पहले ये बताओ कि आप शंकराचार्य कैसे हो। अब आप ये बताइए कि शंकराचार्य बनने के लिए क्या कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट इसकी नियुक्ति करता है, या कोई राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, या राज्यपाल करता है, या कोई जज करता है? तो ये इसकी नियुक्ति के तो नियम कानून पहले हजारों साल से तय हैं। हजारों साल से शंकराचार्य उसी तरह से होते हैं कि उसकी कुछ मान्यताएं हैं कि शंकराचार्य अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दें, उनका पट्टाभिषेक हो जाए, काशी विद्वत परिषद की उसको मान्यता मिल जाए, बाकी के 3 जो शंकराचार्य हैं, जिस पीठ पर नया शंकराचार्य आ रहा है, बाकी 3 उस पर अपनी सहमति प्रदान करें। उसके कुछ योग्यताएं हैं कि वो दंडी स्वामी होना चाहिए, वो वेदों का ज्ञाता होना चाहिए, वो परिव्राजक होना चाहिए,
उसके अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना, ये जो पैमाने हैं जो मोटे तौर पर सब लोग जानते हैं, ये सब पैमानों पर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद, और ये बात भी है कि ज्योतिष पीठ को लेकर विवाद कोई अवमुक्तेश्वरानंद का अभी का नहीं है। वासुदेवानंद सरस्वती जब इसके शंकराचार्य पद पर 1989 में आए थे पूजा, तो 89 से उनसे और वासुदेवानंद सरस्वती और स्वरूपानंद सरस्वती में ये विवाद चलता आ रहा है। तो अब कौन शंकराचार्य है नहीं है यह तो हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि ये जो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और की सरकारों के खिलाफ और उनके नेताओं के खिलाफ अक्सर बयान देते रहते थे, और अब उन्हीं से पूछा जा रहा है। अब तक जो मैंने कहा, अब वही बात है कि अब बुलडोजर इसके नेक्स्ट स्टेप आता है। अब देखिए इसमें क्या होता है। बुलडोजर इसके नेक्स्ट स्टेप आता है, अब क्या होता है। आप एक और संकेत यहाँ से देते चल रहे हैं राजीव कि आगे अब और क्या हो सकता है, क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं।